नमस्कार साथियों। ब्राह्मण परिवार में जन्मी ममता बनर्जी कांग्रेस की नेता हुआ करती थी। पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार थी, लगातार एक तरफा जीत रही थी। अब उस वामपंथी सरकार को हराने के लिए भाजपा आरएसएस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी कैसे भी करके पश्चिम बंगाल से वामपंथी सरकार को हटाना चाहते थे, परंतु उसको हटाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के पास कोई ठोस या मजबूत चेहरा था ही नहीं। प्रथम एक कांग्रेस पार्टी की नेता थी जो आरएसएस के हर कार्यक्रम में शामिल होती थी। उसका नाम था ममता बनर्जी, जो ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते थे। उस समय की खबरों को या आप गूगल पर भी सर्च कर देख सकते हैं। आज 30 वर्ष पहले का डाटा मिल जाएंगे। वाजपेयी जी के पास आरएसएस की रणनीति ने गजब का कमाल किया। ममता बनर्जी को अपने पाले में कर लिया, कांग्रेस से इस्तीफा दिलवा दिया, परंतु अटल बिहारी वाजपेयी को पता था कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल नहीं जीत सकती। इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने ममता बनर्जी को अलग पार्टी बनाने का आग्रह किया। सभी प्लान अंडरग्राउंड पूरा सपोर्ट किया। वैसे वर्तमान में बीजेपी ने जो हुमायूं कबीर का सपोर्ट किया, बीजेपी के आग्रह पर ममता बनर्जी ने अलग पार्टी बनाई, भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, खुद सांसद बनी, भाजपा सरकार में मंत्री बनी, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन करके पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़े, परंतु गठबंधन में जिन सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार थे वह सभी हार गए। ममता बनर्जी ने अच्छी जीत प्राप्त की। अटल बिहारी वाजपेयी ने ममता बनर्जी के घर भी जाते हैं, उनकी माता जी के पैर धोते हैं और उन्हें इंदिरा की उपाधि देते हैं और कहते हैं कि आने वाले भविष्य में इंदिरा रूपी देवी पश्चिम बंगाल का नेतृत्व करेगी। यह खबरें आप गूगल सर्च कर सकते हैं या उस समय के अखबार टेलीविजन पर खबर देख सकते हैं। आजकल हर चीज सर्च करने पर मिल जाएगी। फिर हुआ क्या? फिर उधर से मोती का उदय होता है। टीएमसी बीजेपी के बीच में दूरियां बनती है। ममता को कुर्सी का लालच लगता है, अगले चुनाव लड़ती है, वो 2 बार मुख्यमंत्री बनती है, कुल 3 बार मुख्यमंत्री रही और फिलहाल का रिजल्ट आपके सामने है। कांग्रेस ने इस बार ममता बनर्जी को इसलिए सपोर्ट नहीं किया क्योंकि यह कांग्रेस की नेता होते हुए भाजपा की प्रायोजित अलग पार्टी बनाई, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी, भाजपा सरकार में मंत्री भी रही। अब कुछ लोग का कहना है कि ममता के हारने से हिंदुओं को आजादी मिली, जबकि उल्टा है, ममता के हारने से मुसलमानों को आजादी मिली, क्योंकि वह अटल बिहारी वाजपेयी की एक रणनीति थी मुस्लिम वोटों को साधने के लिए धर्म पर बात नहीं करना है। वाकई आज ममता के हारने पर सबसे अधिक जो बंगाल की धरती पर यानी धरातल पर मुस्लिम खुशी मना रहा है। यह आपको अटपटा लगेगा, परंतु यह रियल है। कुछ वीडियो हम
कमेंट में डाल दूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने ममता को आगे किया, धर्म पर बात नहीं करके मुसलमानों को ठगने की योजना बनाई, खुद की पार्टी बनाई, वहां नहीं जीत सकती इसलिए प्रायोजित पार्टी बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बनी, विधानसभा गठबंधन में चुनाव लड़े और पंडित ब्रह्मन की बेटी अब हार गई। एक आरएसएस द्वारा जिसे प्रयोग किया गया वैश्य समाज से, यानी पूरा बदला लिया आरएसएस ने। जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी ने मुस्लिम वोट लेने के लिए ममता बनर्जी को आगे करके राजनीति बनाया, उसी तरह रणनीति वैश्य समाज पिछड़ा दलित के वोट लेने के लिए एक वैश्य के बेटा, पिछड़ा के बेटा को आरएसएस ने आगे किया है। अब यूजीसी में देख ही ले होंगे, एक भभकी में वापस ले लिए, लागू नहीं कर पाए। तो हिंदुओं को ठग लिया गया है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने मुसलमान को ठगा था। इसलिए दुख न हो हिंदुओं को, इसलिए हिंदुओं को दुख नहीं होना चाहिए, न मुसलमानों को दुख होना चाहिए, दोनों का हिसाब बराबर हुआ। खुश केवल कांग्रेस को होना चाहिए, क्योंकि उनके साथ किया गया धोखा आज उन्होंने ममता बनर्जी के साथ लेकर बराबर किया। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, लेकिन तार्किक बातें करें, उलूल जुलूल की बातें कमेंट में ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।